जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हटाई है उन पे भी SC/ST एक्ट का मुकदमा होगा। और कानून में बता दूं, पार्लियामेंट को चलाने के लिए स्पीकर की अनुमति होती है। और क्या ऐसी मजबूरी थी कि 4 तारीख को रिजल्ट आना था, 3 तारीख की रात को आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हटा दी? और क्या आपने संविधान में संशोधन किया? जब आप ये कहते हो पुरानी संसद नहीं है, वो असली संसद है। पुरानी संसद नहीं, असली संसद है। और आप कहते हो नहीं, वो नकली संसद है। उस संसद का जो उद्घाटन है वो पंडित पुरोहितों ने किया। उसके अंदर कोई बाबा साहब की पार्लियामेंट्रियन स्पीच नहीं हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पीच नहीं हुई, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ। और जिसके अंदर कोई भी टनाटन धर्म का या कोई भी भगवा कार्यक्रम होगा, मैं उसे अपना नहीं मानता। उस पार्लियामेंट का, जिस पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हो, ना तो कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, ना ही उसका कोई अप्रूवल है। तो आप अपने मन की तसल्ली के लिए बोल रहे हैं। अरे मन की तसल्ली के लिए मैं बताऊं, सांसद तो उसी में ले रहे हैं शपथ जाके। देखिए, बाबा साहब के पूना पैक्ट के जो कुछ गुलाम थे वो पैदा हुए थे। आज सभी, इससे बड़ी क्या बेबसी होगी भारतीय संविधान की और भारतीय पार्लियामेंट की कि सबने संविधान माथे पे लगाया हुआ है। 550 सांसदों ने शपथ ली है, सबने जो संविधान है माथे पे लगाया हुआ है, परंतु एक ने भी असली पार्लियामेंट से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू को डेमोलेशन और वेंडलाइज होने का, विस्थापित होने का किसी ने सवाल नहीं उठाया। अब आप ये कहते हो कि संविधान के बाद, अरे संविधान कोई नाटक करने की चीज है, संविधान कोई किताब है। संविधान एक हमारे लिए जीता जागता वो हथियार है जिससे हम अधिकार लेते हैं। संविधान कोई चूमने की, कोई पूजा करने की चीज नहीं है कि हाँ संविधान को माथे पे लेके चल रहे। अरे सम्मान कर रहे हैं ना, देखिए ऐसा सम्मान हमें नहीं चाहिए जो दिखावे का हो। ऐसा सम्मान नहीं चाहिए, संविधान का अपमान है। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश की एक पार्टी के जो लोग हैं वो संविधान को माथे पे रखते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रमोशन इन डिमोशन किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने बहन जी पर आरोप लगाए, ये वही लोग हैं जिन्होंने जीतने पर अनुसूचित जाति के लोगों की जो है घरों को जलाया। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप कहते हो पार्लियामेंट, मैं बता दूं कि इस पार्लियामेंट के अंदर जो बाबा साहब की स्टैचू है वो पार्लियामेंट की तरफ इसलिए इंगित करती है कि हम जैसे लोगों ने भी अगर कोई सामाजिक संघर्ष सीखा है तो वो पार्लियामेंट स्ट्रीट से सीखा है। मैंने चप्पल पहननी बाद में सीखी है, कच्चे में नाड़ा बांधना बाद में सीखा है। पहले मैं नंगे पैर जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जाके मैं जो है समाज के अंदर मैंने ये संघर्ष सीखा कि क्या बाबा साहब है और क्या बाबा साहब का सपना है। बहुजन समाज सोया हुआ है तो संभावना नहीं है कि वहाँ पर सोया हुआ है। देखिए कई हजार लोग हैं। अरे भाई, जो ये 1000 लोग हैं या लाखों लोग हैं, मंच पे चढ़कर हो सकता है मैं भी जाऊं, ये यहाँ पर व्यक्तिगत ओपिनियन दे रहे हैं। इनकी जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके प्रमुख ने, उनके मुखियाओं ने, उनके सांसदों ने अभी तक कुछ भी, एक भी शब्द और एक भी सवाल पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठाया। आपको लगता है सरकार ने वैसे कोई कानून के दायरे में हटाया होगा, दस्तावेज तो तैयार किया होगा ना सरकार ने? देखिए, कानून की बात मुझसे ना करे तो आप अच्छा है, कानून की बात मुझसे ना करे तो अच्छा है, क्योंकि जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हटाई है उन पे भी SC/ST एक्ट का मुकदमा होगा। और कानून में बता दूं, पार्लियामेंट को चलाने के लिए स्पीकर की अनुमति होती है। और क्या ऐसी मजबूरी थी कि 4 तारीख को रिजल्ट आना था, 3 तारीख की रात को आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हटा दी? और क्या आपने संविधान में संशोधन किया? एक बात बताऊं, अब आप मुझसे अगला सवाल भी कर लीजिए कि वहाँ तो और मूर्तियां भी हटाई गई हैं। करिए ना, मुझे पता था आप पूछेंगे। सभी मूर्तियों में और बाबा साहब की मूर्तियों में बस एक अंतर था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू जब लगी थी 1965 में तो लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, जेल भरो आंदोलन हुआ था। और उस चाहे दूसरी जो भी मूर्तियां हो, वहां पर पब्लिक एंट्री नहीं थी। 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को दिल्ली का, भारत का हर आदमी जो है वो जाता था पार्लियामेंट के अंदर। जो उस उंगली का मतलब है बाबा साहब की कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ओपन द डोर ऑफ द प्रोग्रेस, वो इस वजह से हम वहां जाते हैं। निर्माण कार्य का बहाना है, सरकार का मकसद कुछ और है। अब मुझसे आप निर्माण कार्य की आप मुझसे बात पूछ लो। पर पार्किंग बनेगी, ये इतने नालायक मेरिट वाले लोग हैं जो दिनों रात आरक्षण को कोसते हैं। इन्होंने नई पार्लियामेंट में 580 सांसदों की सीट तो तय कर दी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि वहां 500 सांसदों की गाड़ी कहाँ खड़ी होगी। और जो बाबा साहब की स्टैचू है वहां पर सिर्फ और सिर्फ पार्किंग बन रही है। ठीक है, वहाँ सिर्फ पार्किंग बन रही है। दूसरी बात, अब आप कहो कि गांधी जी की भी हटाई है, महाराणा प्रताप जी की भी हटाई है, बहुत सारी स्टैचू हटाई गई है। तो मैं बता दूं, गांधी जयंती पर वहाँ पर पब्लिक एंट्री नहीं है।
अब कानूनी तरीका क्या है इसमें? आप एडवोकेट से, कानून के जानकार। देखिए, कानून के जानकार हैं। मैंने कल ये सबको सुझाव दिया और आज भी दूंगा कि सबसे पहले जो है हम जो है जिन लोगों ने भी, मैं आपको एक बात बता दूं बहुत जो सीक्रेट है कि बाबा साहब की स्टैचू हटाने से पहले पार्लियामेंट की सिक्योरिटी 3 लेयर्स में होती थी। अंदर जो है पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी होती थी, उसके बाद जो है सीआईएसएफ होती थी, फिर दिल्ली पुलिस होती थी, तो इसमें अदला बदली होती थी। परंतु मूर्ति को हटाने से पहले पूरी पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है वो सारी की सारी सीआईएसएफ को सौंपी गई। सीआईएसएफ को इसलिए सौंपी गई क्योंकि सीआईएसएफ जो है डाक वो केंद्र सरकार के अंदर में आती है, क्योंकि निडर था कि जब अनुसूचित जाति को, और मैं बता दूं